हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 44 और कक्षा है 9, विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 3। और आज हम नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले के भाग को हमने पीछे की वर्कशीट में पढ़ा है और डेट है 15 अक्टूबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक संधि हुई थी और जर्मनी के साथ वर्साय में जो संधि हुई थी वो आज भी कहा जाता है कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। जर्मनी के साथ काफ़ी अपमानजनक संधि हुई थी, तो निश्चित है कि उस तरह की संधि होने पर देश के लोगों के मन में जो आक्रामकता थी और वो इस संधि से जो आहत हुए थे उसका जो प्रस्फुटन है वो नाजीवाद और हिटलर के उदय के रूप में होना था। तो युद्ध का हर्जाना, जब युद्ध समाप्त हुआ तो वर्साय में संधि हुई और युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था कि मैं हार गया और वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। इसका अपराध बोध उनके मन में था और राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्थिति पर भी वह अपंग हो चुका था। इतने ज़्यादा कर्ज और हर्जाने चुकाने थे कि जर्मनी को बहुत दिक्कत हुआ और उसकी आर्थिक स्थिति लगभग धराशायी हो चुकी थी। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नंबर 1 के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। जर्मनी में ऐसी मान्यता थी कि उनके साथ जो अपमानजनक संधि हुई है उस संधि का कारण वाइमर गणराज्य ही है। तो इस तरह से वहाँ के लोगों ने वहाँ के वाइमर गणराज्य का मजाक उड़ाया और इस मनोदशा का 30 के दशक मतलब 1930, ठीक ना, 1930 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा और अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक, फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की होगी। मतलब जर्मनी की स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ बस दो ही चीज़ देखी जाती थी, एक आक्रामक फौजी और राष्ट्र का सम्मान, देश का सम्मान। इसके सामने और किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं रह गई और सारी चीज़ों के महत्व कम हो गए। वहाँ नए राजनीतिक विचारों का उदय हुआ और होना भी था। जब किसी राष्ट्र को इतना दबाया जाएगा तो निश्चित है कि वहाँ के लोगों के मन में कुछ बदलाव की भावनाएं आएंगी। तो उस बदलाव का परिणाम ये हुआ कि वहाँ नए राजनीतिक विचार का उदय हुआ। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। चूँकि रूस उस समय ताकतवर देश के रूप में उभर रहा था, इसलिए जर्मनी को रूस मॉडल लगा और उसने रूसी क्रांति से प्रेरित होकर के बहुत सारे सोवियतें बनाई। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के प्रयास किए। स्पार्किस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। नेक्स्ट हुआ आर्थिक संकट। जर्मनी में जो आर्थिक संकट आया यह हिटलरवाद और नाजीवाद के उदय का सबसे बड़ा कारण था और जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में, ठीक ना, हर्जाना भरना पड़ा। स्वर्ण मतलब कि सोने के रूप में उसे हर्जाना देना पड़ा और दोहरे बोझ से, इस दोहरे बोझ से एक तरफ तो उसे कर्ज चुकाना था, दूसरी तरफ हर्जाना देना था। तो इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया कि अब मैं नहीं चुकाऊंगा। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य, मुद्रा वहाँ की मुद्रा को मार्क बोलते हैं, का मूल्य तेजी से गिरने लगा और दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। सोच लीजिए कि वहाँ के मुद्रा का मूल्य कितना ज़्यादा गिर गया। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। मतलब कि वहाँ पर महंगाई आने लगी और इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। मुद्रा की वैल्यू गिरने को तो मुद्रास्फीति कहते हैं, लेकिन वहाँ मुद्रा की वैल्यू इतनी अधिक गिर गई कि उसका नाम अति मुद्रास्फीति दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को
अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डाब्स योजना बनाई और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। मतलब अमेरिका जो कर्ज देता था उसी से आर्थिक सुधार होते थे जर्मनी में। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो वहाँ का शेयर बाजार था, धराशायी हो गया, मतलब अमेरिका में भी आर्थिक मंदी आ गई, तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई और 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक संसदीय व्यवस्था थी वह बिल्कुल धराशायी हो चुकी थी और उससे लोगों का विश्वास समाप्त होने लगा। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया। लगता था यहाँ कोई नेता ही नहीं है, यहाँ कोई राजनीति ही नहीं है। तो ये थी जर्मनी की कुछ बातें और इस पर आधारित आपके वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी हम लिखते हैं। पहले प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। दूसरा प्रश्न है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। और तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। और पांचवा प्रश्न है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो चलिए इसके उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। सबसे ज़्यादा आर्थिक प्रभाव जर्मनी पर ही पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह कर्ज में डूब गया। एक तो वह कर्ज लेकर युद्ध लड़ रहा था और हर्जाने के रूप में भी बहुत बड़ा रकम 6 अरब पाउंड युद्ध हर्जाने के रूप में उसे लौटाने थे। तो इस तरह से पूरी तरह कर्ज में डूब गया। और दूसरा प्रभाव पड़ा, उसे 6 अरब पाउंड युद्ध के हर्जाने के रूप में लौटाने पड़े। और तीसरा, जर्मनी के धनी क्षेत्र राइनलैंड वाला जो क्षेत्र था और खनिज संपदा वाले क्षेत्र उससे छीन लिए गए और जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य गिर गया और कीमतें आसमान छूने लगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थीं। वाइमर गणराज्य जानते हैं, जिसको कि जर्मनी के लोगों ने कहा कि जर्मनी के पराजय का कारण वही है, जर्मनी के अपमान का कारण वही है, वर्साय की संधि का कारण भी वही है। तो वाइमर गणराज्य के सामने चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती थी हर्जाना लौटाने की चुनौती। दूसरी, महंगाई की चुनौती, वहाँ के मुद्रा के वैल्यू गिर जाने की वजह से महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। आर्थिक विकास की चुनौती कि अब जर्मनी का आर्थिक विकास कैसे किया जाए। और बेरोजगारी की चुनौती, वहाँ लोगों की बेरोजगारी कैसे दूर की जाए। पांचवा पॉइंट है, जर्मन राष्ट्र के गौरव को लौटाने की चुनौती। चूंकि वर्साय की संधि काफ़ी अपमानजनक संधि थी और इससे जर्मनी की प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात पहुंचा था, तो यह किसी भी सरकार के लिए मुख्य चुनौती थी कि जर्मनी की प्रतिष्ठा को पुनः कैसे कायम किया जाए। नेक्स्ट है थर्ड प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर है, जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार, और दूसरा वर्साय में अपमानजनक संधि, तीसरा आर्थिक व्यवस्था चौपट और कीमतों में बढ़ोतरी, चौथा वाइमर गणराज्य से असंतुष्टि। ये और नहीं है, वाइमर गणराज्य से असंतुष्टि लिखिएगा, ठीक ना। असंतुष्टि, ठीक। तो चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। तो इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आम नागरिकों की अपेक्षा सैनिकों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा और राष्ट्रीय गौरव तथा प्रतिष्ठा मुख्य मुद्दा बन गई और पुरुषों से आक्रामकता एवं ताकतवर होने की अपेक्षा की जाने लगी। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे
तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो इसका उत्तर है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो उस देश की मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा और महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट के सारे प्रश्न हो गए। और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। वॉचिंग के लिए थैंक यू।